दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हर धर्म में पवित्र और अपवित्र चीज़ों के बारे में बहुत सी बातें बताई जा गई हैं। जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ के सामान को जूठे हाथों से छूने से वह और अपवित्र हो जाती है, या फिर किसी जानवर के छूने से वह चीज़ बेकार हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपवित्र होने के बाद भी वह अपनी पवित्रता बनाए रखती हैं और वह पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म के ग्रंथ न केवल आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं, बल्कि उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया है, उसके बारे में समझाया, उसके महत्व के बारे में बताया है। जिस तरह खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिस तरह खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जा सकती, उसी तरह सनातन धर्म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपवित्र होने के बाद भी पवित्र मानी जाती हैं और उनसे ईश्वर की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो पवित्र होने के बाद भी ईश्वर की पूजा में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, लिखा है उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम शव कर्पटम काकविष्टा ते पंचैते पवित्राति मनोहरा। इसके बारे में बताया गया है कि श्लोक के अनुसार गाय का दूध सबसे पहले उसका बछड़ा पीकर उच्छिष्ट यानी जूठा करता है, लेकिन फिर भी वह अपवित्र नहीं माना जाता है। गाय के दूध को 5 अमृतों में से एक की संज्ञा दी गई है। इसी दूध से ईश्वर का अभिषेक होता है और दूध से बने घी से उनकी पूजा की जाती है। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग भी लगाया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि गाय का बछड़ा को धर्म का स्वरूप माना गया है, इसलिए यह अपवित्र नहीं माना जाता है, इसकी पवित्रता बरकरार रहती है। गंगा जी का अवतरण स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं में हुआ है और जटा मस्तक पर होती है। नियम के अनुसार शिव जी पर चढ़ाई गई हर चीज निर्माल्य है, अर्थात उसको ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन गंगाजल को फिर निर्मल और पवित्र माना गया है। दरअसल गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, इसलिए निर्माल्य होने के बाद भी यह चरणामृत है। हरि के चरणों से निकलकर आने की वजह से शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर स्थान दिया है, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी का दर्जा प्राप्त है, मोक्षदायिनी का स्थान प्राप्त है। श्लोक में आगे बताया गया है कि वमनम अर्थात जब मधुमक्खी अपने रस को छत्ते पर लेकर आती है और उसे मुख से बाहर निकालती है, शहद मधुमक्खी की लार से बनता है, तब भी यह अपवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि मधुमक्खी परोपकार में जीवन व्यतीत करती है और अपना जो शहद है शरीर को देती है। इसी शहद को अमृत के समान माना गया है और अभिषेक में, रुद्राभिषेक में, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पूजा पाठ में भी शामिल होता है। पूजा पाठ की जरूरी चीज़ों में से एक है रेशमी वस्त्र। इनका उपयोग मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। करपटम अर्थात रेशमी वस्त्र को पवित्र माना गया है, लेकिन रेशम को बनाने के लिए सबसे पहले उबलते हुए पानी में इसको डाला जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे रेशम का कीड़ा मर जाता है, तब जाकर रेशम का कपड़ा बनता है। देखा जाए तो यह एक प्रकार से 100 से तैयार किया गया वस्त्र है, जिसका प्रयोग ईश्वर की पोशाक में किया जाता है, उनको धारण कराया जाता है। लेकिन जहाँ रेशम को अन्य शवों की तरह अपवित्र नहीं माना जाता, इसकी तुलना महर्षि दधीचि से की जाती है, जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र तैयार हुआ था।
श्लोक के अंत में बताया गया है कि काकविष्टा अर्थात कौआ पीपल आदि के पेड़ों को फलों को खाता है और अपने मन को इधर उधर छोड़ देता है, जिससे अन्य पेड़ों की उत्पत्ति होती है। पीपल भी उनमें से एक है, अर्थात पीपल कौआ के मल से निकले बीज से पैदा होता है। इसके बाद भी उसे पवित्र माना जाता है। पीपल पर देवताओं और पितरों का स्थान बताया गया है, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है। यह काफी पवित्र माना जाता है। तो आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी को उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।